बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था पड़ोस में रहते हैं, वो देवर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। कराची का लयारी एक ऐसी जगह जहां कदम रखा तो या तो बादशाह बनोगे या लाश। 2008 से 2013 के बीच यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 3200 लोग मारे गए। आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान की सबसे डेंजरस जगह, जहाँ गैंग्स, पॉलिटिक्स, ड्रग्स और टेररिज्म सब एक साथ एक ही कढ़ाई में उबल रहे थे, और जहाँ शायद भारत का एक एजेंट भी घुसा। रणवीर सिंह की धुरंधर ने कहानी का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया है, असली कहानी इससे भी कहीं ज़्यादा डार्क, ट्विस्टेड और अनबिलीवेबल। तो चलिए चलते हैं सांसें रोककर लयारी में। कराची 2 करोड़ की आबादी वाला मेगा सिटी, और उसके दिल में एक धड़कता हुआ जख्म लयारी। 1725 में सिंधी मछुआरों ने इसे बसाया, फिर बलोच खानाबदोश आए और धीरे धीरे ये कराची की सबसे पुरानी, सबसे घनी, सबसे अनदेखी बस्ती बन गई। गरीब गलियाँ, टूटी सड़कें, बदबूदार नालियाँ, लेकिन टैलेंट की खान। पाकिस्तान के बेस्ट फुटबॉलर्स, नेशनल लेवल बॉक्सर्स यहीं से निकले थे। लेकिन 1970s में जब अफ़गानिस्तान की हीरोइन यहाँ पहुँची और 1980s में सोवियत वॉर से वेपन्स बहे, लयारी धीरे धीरे एक खेल की एकेडमी से गैंग्स की फैक्ट्री बन गया। 1990s में गैंग बने, 2000 में पॉलिटिक्स ने इन्हें पावर दी, और 2013 तक कराची दुनिया के 6th मोस्ट डेंजरस शहरों में से एक माना गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी लयारी का अंडरवर्ल्ड। इस अंडरवर्ल्ड का सबसे दहला देने वाला नाम था रहमान डकैत। फिल्म में अक्षय खन्ना का कैरेक्टर इसी शख्स पर आधारित है। रहमान लयारी का वो डॉन था जो किसी से नहीं डरता था, और जिसे पुलिस, राजनेता सब जानते थे पर पकड़ नहीं पाते थे। उसने ड्रग ट्रैफिकर्स के लिए छोटे मोटे काम करने से शुरुआत की, फिर अपना गैंग बनाया, और फिर बनाई पीपल्स अमन कमेटी। ऊपर से यह वेलफेयर ग्रुप्स चलाता था, अंदर से यह लयारी की एक पैरेलल गवर्नमेंट। हीरोइन ट्रेड, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग सब कुछ उसके कब्जे में था, और पीपीपी के कुछ नेताओं से जो सपोर्ट मिला उसने उसे इनविंसिबल बना दिया। लेकिन 9 अगस्त 2009 एसएसपी चौधरी असलम की टीम ने इनकाउंटर में उसे ख़त्म कर दिया। लयारी ने अपना दानव खो दिया, लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। फिल्म में संजय दत्त का कैरेक्टर द जिन असल में पाकिस्तान के सबसे फियरलेस कॉप चौधरी असलम से इंस्पायर्ड है। कराची सीआईडी का यह ऑफिसर किसी भी गैंगस्टर से ज़्यादा खतरनाक माना जाता था। असलम एनकाउंटर्स में पर्सनली जाता था, उस पर 9 बार जानलेवा हमले हुए और हर बार मौत उससे टकरा कर लौट गई। 2011 में उसके घर के बाहर एक ट्रक में 1000 kg एक्सप्लोसिव उड़ाया गया। घर मिट्टी में मिल गया पर असलम नहीं। उसका एक ही डायलॉग मशहूर था, मैं रुकूंगा नहीं, इन कुत्तों को इसी ज़मीन में दफना दूंगा। लेकिन 9 जनवरी 2014 लयारी एक्सप्रेसवे पर टीटीपी के एक कार बम ब्लास्ट ने उन्हें शहीद कर दिया। पाकिस्तान आज भी उसे कराची का डर्टी हैरी कहता है। अर्जुन रामपाल का तीखा, कोल्ड ब्लडेड कैरेक्टर इंस्पायर्ड है इलियास कश्मीरी से, एक ऐसा मिलिटेंट जिसे आईएसआई भी संभाल नहीं पाई, और जिसे अमेरिका दुनिया के सबसे डेंजरस इंसर्जेंट्स में से गिनता था। कश्मीरी पहले एसएसजी कमांडो था, फिर मिलिटेंट बना, और फिर अलकायदा का ऑपरेशनल कमांडर। 26/11 की प्लानिंग में डेविड हेडली के साथ उसका नाम आता है। कश्मीर में उसकी ब्रूटैलिटी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। 2011 में यूएस ड्रोन स्ट्राइक में वह मारा गया, लेकिन उसका नाम आज भी डर पैदा करता है। लेकिन यह समझने के लिए कि अपराध इतनी गहराई तक कैसे जड़े जमाता है, एक और चेहरा है राजनीति का। फिल्म में राकेश बेदी जिस करप्ट पॉलिटिशियन का रोल निभाते हैं वह है कराची के हैवीवेट नेता नाबिल गबूल। गबूल कई बार मिनिस्टर रहे, और लयारी के कुछ गैंग्स पर उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के आरोप सालों तक चर्चा में रहे। लयारी के हर खून खराबे की बूंद कभी ना कभी पॉलिटिक्स में जाकर गिरती थी। 2003 में लयारी का नरक द्वार खुला गलती से। अरशद पप्पू ने उज़ैर बलोच के पिता को अगवा किया, मौत हो गई। उज़ैर ने कसम खाई, अब खून का बदला खून। 2 गुट आमने सामने आ गए, रहमान डकैत और उज़ैर बलोच एक तरफ, अरशद पप्पू और गफ्फार ज़िक्री दूसरी तरफ। 2008 में पीपीपी की सरकार आई और रहमान को खुली ताकत मिल गई। पीपल्स अमन कमेटी ने पूरे लयारी पर कंट्रोल ले लिया। रहमान 2009 में मारा गया तो उज़ैर बलोच नया डॉन बना, और उसका एग्जीक्यूशनर बना बाबा लाडला। 2011 से 2013 तक लयारी पाकिस्तान का छोटा सा सीरिया बन चुका था। आरपीजी, ग्रेनेड्स, ऑटोमेटिक राइफल्स, महीनों तक नॉन स्टॉप लड़ाई, पूरे इलाके बंद, 1 महीने में 300 सिविलियन डेथ्स। और 2013 में अरशद पप्पू की एक ऐसी ब्रूटल किलिंग कि सुनकर भी डर लग जाए। और दूसरी तरफ जब इन लोगों ने पाकिस्तान का ही गला घोटना स्टार्ट किया
तो पाकिस्तान स्टेट चुप नहीं बैठा। सितंबर 2013 में रेंजर्स को फुल पावर दी और कराची का सबसे बड़ा क्लीन अप स्टार्ट हुआ। उजार बलोच पकड़ा गया, बाबा लाडला एनकाउंटर में मारा गया, पप्पू पहले ही मारा जा चुका था, गफ्फार ज़िक्री न्यूट्रलाइज किया गया। लयारी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, लेकिन इसकी कीमत एक पूरी जनरेशन ने चुकाई। अब आता है धुरंधर का सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में लयारी में कोई रॉ एजेंट था? क्या रणवीर सिंह का कैरेक्टर फिक्शनल है? इंडियन आर्मी रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई नाम नहीं मिलता, लेकिन कराची में पिछले दशकों में कई इंडिया लिंक टेररिस्ट मिस्टीरियस तरीके से मारे गए हैं। अब पाकिस्तान हमेशा दावा करता रहा कि रॉ कोवर्ट ऑपरेशन चलाता है, और लयारी की गलियों में एक और अजीब फुसफुसाहट सुनी जाती थी। हिंदुस्तानी घोस्ट गैंगस्टर्स कहते थे, एक साया आता है, टारगेट को ख़त्म करता है और हवा में गायब हो जाता है। और सबसे वाइल्ड रूमर, कुछ पाकिस्तानी रिपोर्ट्स का दावा था कि रॉ का एक एजेंट पूरे 2 साल लयारी में बार्बर की दुकान चलाता रहा। दाढ़ी बनाते बनाते वह गैंगों की बातें सुनता था, राउट्स पकड़ता था और सारी इंटेलिजेंस भारत भेजता था। सच क्या है शायद दुनिया कभी ना जाने, लेकिन लयारी केओटिक ज़रूर था। अब याद करते हैं मेजर मोहित शर्मा को, जिन्हें अशोक चक्र मिला। वो उन रेयर ऑफिसर्स में से थे जो दुश्मन के इलाके में घुसकर अंडरकवर काम कर सकते थे। मेजर मोहित ने अंडरकवर एंट्री ली थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच जाकर जानकारी जुटाई, उनका ट्रस्ट जीता और उन्हें अंदर से ही तोड़ा। कई बड़े ऑपरेशंस में उनकी इंटेलिजेंस बैकबोन थी, और 21 मार्च 2009 को उन्होंने 2 टेररिस्ट को मारकर अपनी जान दी देश के लिए। उनकी हीरोइक्स आज भी इंडियन आर्मी के अंदर लेजेंड मानी जाती हैं। और लयारी की सबसे अजीब ट्विस्ट, आज उनके कुछ एक्स गैंगस्टर्स टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं। जिन हाथों में कभी AK-47 थी, आज वही रिंग लाइट में ट्रांजिशंस बना रहे हैं। कभी जैसे स्ट्रीट में पुलिस ड्रोन भी डर कर उड़ते थे, आज वहाँ डांस रील्स शूट हो रही हैं। लेकिन 2025 का लयारी उम्मीद भी है, शूटआउट्स बंद, फुटबॉल ग्राउंड्स फिर से भरे हैं, स्कूल्स खुले हैं, लोग सांस लेना सीख रहे हैं। पर याद रखना, धुरंधर के कैरेक्टर्स रियल थे, उनकी क्रूरता रियल थी, उनकी लड़ाई रियल थी, मेजर मोहित रियल थे। सिनेमा सिर्फ दिखाता है, लयारी इसे जीत चुका है और भारत इसे जीत चुका है।